अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी के लिए अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस बीच पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि यूपी से गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ सकता है। वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो सकते हैं। इसके अलावा एंटनी ने प्रियंका के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी बयान दिया है। बता दें कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटें गांधी परिवार की परंपरागत रही है और सालों से यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि 2019 के चुनाव में अमेठी का किला ढह गया था और बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हरा दिया था। इस बार बीजेपी ने फिर स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां से अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। इसी तरह रायबरेली में भी अब तक ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बता दें कि 2009 से 2019 तक लगातार 3 बार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं। हालांकि इस साल सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मां सोनिया गांधी ने बेटी प्रियंका गांधी के लिए ये सीट खाली कर दी है। सोनिया गांधी चाहती हैं कि इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने बुधवार को एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई एक उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आप अमेठी और रायबरेली सीट पर फैसले का इंतजार करें, अटकलें नहीं लगाना चाहिए। नेहरू परिवार का एक सदस्य यूपी से चुनाव लड़ेगा। बता दें कि इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन भरे जाएंगे। वहीं एंटनी से जब पूछा गया कि क्या रॉबर्ट वाड्रा उम्मीदवार होंगे तो उन्होंने संकेत दिए कि ऐसा नहीं होगा। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को गांधी परिवार पर पूरा भरोसा है। इससे पहले यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने अमेठी और रायबरेली के लिए उम्मीदवारों की घोषणा में देरी पर कहा था कि सही समय पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पांडे ने कहा था कि अमेठी और रायबरेली न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। हमने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को राज्य की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराया है। पांडे ने कहा कि राजनीति में एक रणनीति होती है और सही समय आने पर रणनीति के अनुसार नामों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस ने अभी तक इन सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इन दोनों सीटों से गांधी परिवार की उम्मीदवारी की पुरजोर वकालत की है। दोनों हाई प्रोफाइल सीटों को लंबे समय तक गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। 2004 से लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने वाली सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो राज्यसभा के लिए चुनी गई है, जबकि उनके बेटे राहुल गांधी एक बार फिर आम चुनाव में केरल की वायनाड सीट से लड़ रहे हैं। वहां 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग है। 2019 में राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी में हार मिली थी और वायनाड में उन्होंने जीत हासिल की थी। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से मैदान में उतारा जाए। इससे पहले के इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने भी आम चुनाव में उतरने की इच्छा जताई थी। वाड्रा ने रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों को लेकर बातचीत की थी। वाड्रा का कहना था कि उनके परिचित लोग चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान इस संबंध में फैसला लेगी। फिलहाल कांग्रेस में इसे लेकर बिल्कुल खामोशी देखी जा रही है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस उन्हें चुनाव में उतारने को लेकर सहज नहीं है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, रॉबर्ट वाड्रा अगर राजनीति में आएंगे तो इससे कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप और बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि रॉबर्ट वाड्रा पर हरियाणा और राजस्थान में जमीन घोटाले के भी आरोप लगे हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो उनके विरोधी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव मैदान में होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।